जब दुनिया को लगा कि शांति आखिरकार संभव है, तभी गाजा से आई एक और डरावनी खबर। सीज फायर टूटा और इजराइल ने शुरू किए जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स। पूरा इलाका हिल गया है। क्या था इस सडन एस्केलेशन के पीछे? आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इस रिन्यूड ऑफेंसिव की असली वजह। 9 अक्टूबर 2025 इजराइल और गाजा के बीच हुआ हिस्टोरिक सीज फायर अग्रीमेंट, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोकर किया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इजिप्ट, कटार और टर्की की मीडिएशन के साथ। इस पीस प्लान में 20 पॉइंट्स थे, जिनका मकसद था ऑफेंसिव ऑपरेशंस रोकना, हॉस्टेजेस रिलीज करना और प्रिजनर एक्सचेंज को अंजाम देना। इजराइल ने ट्रूप्स को पीछे हटाने का वादा किया, जबकि हमास ने हमले रोकने और हॉस्टेजेस छोड़ने की बात मानी। साथ ही गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने और एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का प्लान था। ये सीज फायर एक रे ऑफ होप था, लेकिन मिसट्रस्ट, डिस्प्यूट्स और ओकेशनल क्लैशेस ने इसे फिर से फ्रेजाइल बना दिया। सीज फायर लागू होने के बस एक दिन बाद ही हालात फिर से बिगड़ने लगे। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने रफा सेक्टर में उसके सोल्जर्स पर हमला किया, जिससे हालात और भड़क उठे। सबसे बड़ी टकराव की वजह बनी हॉस्टेज बॉडीज की वापसी। इजराइल का कहना है हमास ने गलत रिमेन्स लौटाए, जबकि हमास ने सफाई दी कि मलबे में बॉडीज ढूंढना मुश्किल है और इजराइल इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहा है। दोनों ओर से एक्यूजेशंस और छोटे छोटे क्लैशेस ने मिसट्रस्ट को और गहरा कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू किए, जिनमें कई सिविलियंस मारे गए। ये सब दिखाता है कि ट्रूस अब सिर्फ नाम की रह गई है, पीस फिर से दूर होती दिख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना देरी किए गाजा पर पावरफुल एयर स्ट्राइक्स का आदेश दिया। वजह हमास की सीज फायर वायलेशंस। पहली वजह रफा में इजरायली सोल्जर्स पर हमला, जिसे इजराइल ने सीधा खतरा बताया। दूसरी और ज्यादा गंभीर वजह हमास द्वारा लौटाए गए हॉस्टेज रिमेन्स, जो पुराने निकले, न कि मिसिंग हॉस्टेजेस के। नेतन्याहू ने इसे क्लियर वायलेशन कहा और जवाब में शुरू हुई जबरदस्त कार्रवाई। इजराइल ने इसे सेल्फ डिफेंस बताया, न्यूट्रलाइजिंग हमास थ्रेट्स, उनके टनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए। लेकिन इन हमलों में भारी सिविलियन नुकसान हुआ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फिर गहरा गया। ये दिखाता है ट्रस्ट और पीस दोनों अब भी बहुत दूर है। गाजा पर नेतन्याहू के आदेश के बाद शुरू हुए इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, रेफ्यूजी कैंप्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिससे हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गए। सिर्फ 24 घंटे में 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिनमें कई विमेन एंड चिल्ड्रन भी शामिल थे। हॉस्पिटल्स में इंजर्ड सर्वाइवर्स की बाढ़ आ गई और कई मेडिकल फैसिलिटीज खुद मलबे में तब्दील हो गई। पानी, बिजली और हेल्थ केयर सिस्टम्स बुरी तरह ठप है। दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है कि ये मिलिट्री एक्शन अब एक गहरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल रहा है। गाजा के लोगों पर इसका असर विनाशकारी है और पीस टॉक्स अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। हमास ने साफ इनकार किया कि उसने सीज फायर तोड़ा है। उसका कहना है रफा में किसी भी इजरायली यूनिट पर हमला नहीं किया गया। हमास ने दावा किया कि वो अब भी सीज फायर कमिटमेंट पर कायम है, लेकिन गाजा की तबाही ने हॉस्टेज बॉडीज की रिकवरी को मुश्किल बना दिया है। उसने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को पॉलिटिकल एक्सक्यूज बनाकर नए मिलिट्री अटैक्स को सही ठहरा रहा है। नेतन्याहू के एयर स्ट्राइक्स के जवाब में हमास ने अगले हॉस्टेज रिमेन्स ट्रांसफर को रोकने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि बढ़ती हिंसा इसका कारण है। हमास का कहना है इजराइल की अग्रेशन ही इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और गहरा रही है, जबकि वो खुद पीस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये बयानबाजी अब दोनों पक्षों को फिर एक खतरनाक मोड़ पर ले आई है। इंटरनेशनल स्टेज पर भी हालात गर्म है। यूनाइटेड स्टेट्स ने दोहराया कि इजराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस है, लेकिन साथ ही सीज फायर बनाए रखने की अपील भी की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने जो अक्टूबर 2025 ट्रूस कराई थी, अब वही इसे बचाए रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट, कटार और टर्की मीडिएशन की कोशिशों में जुटे हैं, मगर मिसट्रस्ट, हॉस्टेज डिस्प्यूट्स और लगातार होती हिंसा ने इन बातों को बेहद मुश्किल बना दिया है। यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट की अपील की है, क्योंकि डर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन में फैल सकता है। डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन पीस की राह अब भी धुंधली नजर आ रही है।
मिडिल ईस्ट में हालिया इजराइल का हमास एस्केलेशन अब पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन गई है। 2025 सीज फायर डील, जो यूएस से 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा थी, अब टूटने की कगार पर है। अगर ये ढही तो हालात गाजा और इजराइल से निकलकर पूरे इलाके में फैल सकते हैं। हेजबोला, ईरान बैक्ड मिलिशियाज और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के शामिल होने का डर बढ़ गया है। इसका असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि ट्रेड राउट्स, इकोनॉमीज और रीजनल अलायंसेस पर भी पड़ेगा। गाजा में गवर्नेंस वैक्यूम और राजनीतिक खींचतान ने पीस एफर्ट्स को और कमजोर किया है। ग्लोबल पावर्स चिंतित है, क्योंकि अगर ये आग बढ़ी तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर होगा। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अब भयावह रूप ले चुका है। 90% से ज्यादा घर तबाह, करीब 1.9 मिलियन पैलेस्टीनियंस बेघर हैं, तंबुओं और टूटे शेल्टर्स में रह रहे हैं, जहां न सुरक्षा है न इज्जत की जिंदगी। फूड शॉर्टेज इतनी भयंकर है कि आईपीसी ने अगस्त 2025 से गाजा को फामाइन जोन घोषित किया है। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन और एल्डरली सबसे ज्यादा पीड़ित है, मैलन्यूट्रिशन और बीमारियों से जूझते हुए। एड एक्सेस पर पाबंदियां और हिंसा के डर से रिलीफ सप्लाईज बहुत कम पहुंच पा रही है। हॉस्पिटल्स टूट चुके हैं और मेडिकल केयर लगभग ठप है। ठंड बढ़ रही है, शेल्टर नहीं, लोग जान बचाने को मजबूर हैं। दुनिया भर की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज अब एक ही बात कह रही हैं, अब और देर नहीं, सीज फायर स्टेबिलिटी और राहत पहुंचाना जरूरी है, वरना ये त्रासदी और गहरी हो जाएगी। आगे क्या होगा? इसके कई पॉसिबल सिनारियोज सामने हैं। पहला, रिन्यूड नेगोशिएशंस। इजिप्ट, कटार, टर्की और यूथ्स मीडिएटर्स फिर से पीस टॉक्स को जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें हमास डिसआर्ममेंट, हॉस्टेज रिलीज और ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सेस पर ध्यान होगा। दूसरा, लिमिटेड रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, यानी दोनों तरफ से छोटे छोटे हमले लेकिन बिना फुल स्केल वॉर तक पहुंचे। और तीसरा, सबसे डरावना, फुल स्केल इजरायली ऑफेंसिव। इजराइल अगर गाजा पर बड़ा ग्राउंड और एयर असॉल्ट शुरू करता है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, भारी तबाही और रीजनल एस्केलेशन के साथ। आगे का रास्ता कई चीजों पर निर्भर करेगा। हमास कॉम्प्रोमाइज, रीजनल पावर्स की भूमिका, इंटरनेशनल प्रेशर और नेतन्याहू की अगली चाल। एक बात तय है, आने वाले हफ्ते मिडिल ईस्ट पीस की दिशा तय करेंगे। गोलन हाइट्स इजराइल के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक बैकबोन है। 1967 सिक्स डे वॉर में सीरिया से कब्जा किया गया ये बेसाल्टिक प्लेटो ऊंचाई से पूरे सदर्न सीरिया और नॉर्दर्न इजराइल पर नजर रखता है, एक नेचुरल डिफेंस शील्ड की तरह। यहाँ से इजराइल न सिर्फ दमास्कस तक की हलचल देख सकता है, बल्कि अपने नॉर्दर्न बॉर्डर और सी ऑफ गैलिली, जो उसका मेन फ्रेश वाटर सोर्स है, उसकी भी सुरक्षा करता है। हेजबोला और ईरान बैक्ड मिलिशियाज की हर हरकत पर निगरानी के लिए ये इलाका बेहद अहम है। गाजा से भले ही दूर हो, लेकिन गोलन की स्टेबिलिटी तय करती है कि इजराइल अपने मिलिट्री रिसोर्सेज कहाँ केंद्रित करे। इसी वजह से इजराइल इसे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स उसकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का दिल है। तो दोस्तों, यही था आज का पॉलिसी 360 अपडेट। इजराइल, गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर एक गहराई से नजरिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को, ताकि दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।